सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी एच टाउ क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके आज हम आपका जो पत्र लेखन है ना, उसे हम समझने वाले हैं इसी एक ही लेक्चर में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड अगर मैं बताऊँ स्पेशल राजस्थान एंड ऐसे जैसे उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उन राजस्थानों में, उन स्टेट में जहाँ पे ये थर्ड लैंग्वेज संस्कृत चलती है ना, उनके लिए वीडियो है, ठीक है ना। एक ही बार में आप समझ आओगे। पत्र लेखन, आप पत्र लिखते हो। पत्र दो तरीके से आते हैं आपके पेपर में। एक तो आता है आपको पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको दे दिया मुक्ति पर लिखो, या बड़े भाई की शादी है तो आपको अवकाश चाहिए, या बीमार हो गए हो तो अवकाश। या फिर आपको एक मिलेगा, आपको क्या मंजूर सा दे देगा, ठीक है ना, बॉक्स। उसमें कुछ शब्द होंगे, उनमें छांट छांट के पूरा भरना पड़ेगा, रिक्त स्थान में जाता है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। हम आज समझने वाले हैं जो रिक्त स्थान होते हैं ना, उस उस समझने वाले हैं, ठीक है, पत्र को। तो पहले हैं संग पत्र लेखनम, ठीक है। तो देखो ये फ्रेंड, ऑलमोस्ट अगर मैं प्रत्येक स्टेट की बात करूँ तो ये ज़्यादातर प्रत्येक परीक्षा में, मतलब कि क्लास 10 की बात करूँ तो 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। कभी कभार ये बोलो बढ़ भी जाता है, कम हो जाता है, पर ज़्यादातर 4 नंबर का ही आता है एग्जाम में। अब इसका जो पत्र का जो प्रारूप होता है, पत्र प्रारूप, बताऊँ प्रारूप किसे कहते हैं। तो देखो, प्रारूप कुछ नहीं, किस तरीके का ये पेपर वो पत्र लिखना होता है हमें, ये आता है वो देखते हैं। देखो सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहला नंबर पाएगा स्थान का नाम। किसका नाम? स्थान का नाम, यानी वह स्थान का नाम जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आपको आई थिंक भरा मिलेगा आपको। अगर भरा ना मिले तो यहाँ पे ऐसे कहीं भी लिखा हो, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुंबई राजस्थान धौलपुर उदयपुर कमलताय, या फिर उदयपुरम धौलपुरम। तो वह स्थान का यहाँ पर नाम भरना है, ठीक है। और सेकंड जो यहाँ पे आएगा वो आएगा दिनांक। इस जगह पर दिनांक आएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स थर्ड जो यहाँ पे स्टार्ट होता है वह होता है संबोधन। यहाँ पे संबोधन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे संबोधन, और संबोधन किस तरीके का होता है देखो। मतलब संबोधन अगर आप अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूज्य, पूज्य, आदरणीय, आदरणीय, ठीक है ना। जैसे कि आदरणीय मातृचरणीय सु, इस तरीके से। अगर आप अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं तो आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखें मित्र, और यहाँ पे लिखें मित्र, उसका नाम और प्रिय प्लस में। यहाँ कहें अगर आप मित्र के लिए गए हैं प्रिय मित्र, और उसका नाम, जैसे प्रिय मित्र राम, प्रिय मित्र सोहन, इसलिए इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप अपने छोटे भाई या बहन के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज, कैसे लिखे हैं, प्रिय अनुज, ठीक है ना। या फिर अपनी बहन के लिए लिखेंगे तो प्रिय अनुजा, और प्लस उसका नाम, ठीक है। अगर बहन लगाएंगे तो अनुजा, और भाई लगाएंगे तो प्रिय अनुज और उसका नाम, ऐसे प्रिय अनुज सोहन, ठीक है ना। एग्जाम्पल तरीके से ये आ गया आपके। ओके, अगर आप बड़ों के लिए ऐसे लिखो तो नमस्कार लिखो, बड़ों के लिए चरण स्पर्श, प्रणाम, अभिवादन, अभिवंदनम, इस तरीके, ठीक है। और मित्र के लिए, मित्र से आप नमस्कार नमस्ते कर सकते करेंगे। और छोटे से आशीष, शुभाशीष, चिरंजीवी, आयुष्मान, दीर्घायु, इस वर्णों इन वर्णों का उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड जो मतलब यहाँ से और नीचे टॉपिक आएगा वह कौशल सूचना का। जैसे कि पेपर में आप कहेंगे यहाँ पर सब कुछ कुशल है, आशा है कि वहाँ पे भी कुशल हो सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से। एंड 5 स्टेप हुआ है मैन बॉडी, आप जानते हो यहाँ पे जो पूरी आप क्या लिखना चाहते हो पूरा लिखोगे, ठीक है ना, सूचना। इसे कहते हैं इंग्लिश में मैन बॉडी, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे जो एंड में पत्र लेखक का संबंध, जैसे कि आप उस किसके लिए लिख रहे हो, उसका आपका संबंध क्या है। आप मित्र के लिए लिख रहे हो, जैसे भवता मित्र, ठीक है ना।
और अपना नाम लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पत्र प्रारूप, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट, अब सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, ये चौथा वो है ना पत्र, उसे देखते हैं हम। देखो, विश्वविद्यालय से वर्णनम कुर्वनम मित्र संजीव, अपने विद्यालय वर्णन करते हुए अपने मित्र संजीव के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका या रिक्त स्थान पूरित कृत्वा पुनः लिखत, सहायता के लिए मंजूषा में पद दिए गए हैं, ठीक है। ये मंजूषा है, ठीक है। इनमें से हमें प्रयुक्त करके शब्द लेने हैं। देखो सर्वप्रथम मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, वह स्थान जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है पत्र, ठीक है। तो पहले आप स्थान का नाम लिखना है, अगर है तो कोई बात नहीं लिखा है तो खाली जगह यहाँ पे आइए, तो अब सर्वप्रथम किसी के स्थान का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है परीक्षा भवनम, ठीक है, और दिनांक सेकंड और दिनांक। अब बारी है यहाँ पे, मैंने कहा थे यहाँ पे आएगा संबोधन, ठीक है। संबोधन मित्र के लिए प्रिय, देखो प्रिय, अब प्रिय क्या हुआ, प्रिय पुस्तकालय तो हो नहीं सकता, प्रिय संजीव, ठीक है। अपने संजीव को लिख लेना, प्रिय संजीव। मित्र नहीं है तो प्रिय मित्र संजीव लिख लेते हैं, मित्र नहीं है तो प्रिय संजीव। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम उनके लिए क्या है अभिवादन करेंगे, ठीक है। तो क्या लगाएं, इस स्नेह नमस्कार, ठीक है ना। यहाँ पे स्नेह नमस्कार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे भगवत पत्र प्राप्त, मन आपका पत्र प्राप्त हुआ, मन क्या हुआ, प्रसन्न हो गया। फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपको एक ही बार में ये नहीं करना है ना सॉल्व, एक भी गलती ना हो, तो आपको हिंदी अर्थ समझ में आना चाहिए। जो पत्र है वो क्या कह रहा है, किसके लिए लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, तो हमें इसका हमें भावार्थ समझना आना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी में या किसी भी हमें भाषा में, बट समझ जाएंगे आप तो कर लोगे। देखो यथा भवता कथित, जैसे आपने कहा था तथा हम पत्रोत्तर अपने आपके पत्र का उत्तर देने के लिए स्व विद्यालय से वर्णन, मैं अपने विद्यालय का क्या वर्णन, देखो अपने विद्यालय वर्णन करना मुझे, तो वर्णन करोमी, ठीक कर रहा हूँ, करोमी कहाँ यहाँ पे है, करोमी कहीं ये रहा, यहाँ पे है करोमी। अब देखो मम, ये यहाँ पर नियम आ रहा है, अतीव विशाल सुंदर अस्थि, मेरा यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा सुंदर और है, क्या है, तो मेरा विद्यालय, मम विद्यालय अतीव, ठीक है ना। ओके, अत्र त्रिसहस्रा खाली पठंती, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं मनोयोग से, किससे, मनोयोगेन, मन के योग से, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो साथ में लिखित स्थान है पुस्तका नाम पत्र पत्रिका नाम च सुव्यवस्था अस्ति, तो किस में आएगा ये पुस्तका, पुस्तक किस में आपको मिलती हैं, पत्र किस में मिलते हैं, वो मिलते हैं पुस्तकालय में, ठीक है। तो ये पुस्तकालय आप लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम, साथ में रिक्त स्थान है आपकी वॉलीबॉल बैडमिंटन क्रिकेट रज्जू आकर्षण आदि खेला नाम उत्तम प्रबंधम अस्ति, तो ये किस में आ गया, खेल के बारे में, तो किस क्रीड़ा क्षेत्र है, ये क्रीड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। जैसा आप अर्थ समझोगे आप आंसर आराम से कर लोगे। अब बोर्ड से परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष, बोर्ड का परीक्षा परिणाम है वो हर वर्ष में प्रत्येक वर्ष 100% रेट, ठीक है। हर एक को कहता है कि हर कोई कहता है मेरे विद्यालय उसका 100% रिजल्ट रहता है, तो क्या है 100%, ये रहा 100%, ठीक है वो होता है। माता पिता को मेरा परिणाम कहना, ठीक है ना। और यहीं तक एंड यहाँ पे आपका अपना उसके साथ क्या संबंध है, क्या लगा अभिन्न मित्र, ठीक है, और अपना नाम ये आ गया। अब फ्रेंड्स इसी के साथ में ये तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये मैंने किसी लिए दिखाए थे, आप स्वयं प्रैक्टिस करो। एंड आपके लिए मैं एक और दे रहा हूँ, वो आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप उसे कर लोगे तो आपको बहुत सिंपल वे में एकदम पेपर जाएगा, ये गारंटी मेरी है। और ये तो बहुत ईजी होते हैं, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत एकदम आसान लगेगी आपको, ठीक है ना। तो मैंने के लिए, ठीक है 23 है ना। देखो एक क्या कह रहा है, भगवती कनक ग्रामवासिनी रेखा, आप कनक ग्रामवासी रेखा हैं और स्व की अपनी सखी अंकिता के प्रति संस्कृत भाषण भाषा इति विषय अधोलिखितम पत्र मंजूषा सहायता लिखित, ठीक है ना। तो इसके प्रति में क्या लेना है, ये मंजूषा से छांट के पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये मंजूषा है एंड ये आपका ये रिक्त स्थान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये बना दे के पहले तो मंजूषा देख लेनी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। तो ये पहले ही आपको क्या लिखना है, स्थान का नाम, फिर दिनांक, प्रिय अंकिते अपनी शैली, और नमस्ते रे भगवत्या पत्र प्राप्त, आपको पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ये तो आएगा। तो आप मंजू मंजूषा पर लिखा है प्राप्तम, ये रहा प्राप्तम, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे, इसी तरीके से आपको भरना है। एंड ये इसके आप इसे भर लोगे पूरा बना दे के, तब आपको ये आंसर है, ठीक है, इसका ये उत्तर है। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड कमेंट करें कि
कहाँ पे आपको कोई डाउट है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है संस्कृत की। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं संस्कृत का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।